Finally, we reached our destination, and now you see the beauty and the greenery of my backside. You also see the meadows. आप पीछे देख सकते हैं ये meadows और ये खूबसूरत इलाके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सद रहमान एक नई व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बुनेर के एक ऐसा इलाके को एक्सप्लोर करेंगे जिनके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर बहुत अच्छे मेडोज़ भी है। हम शाहजेब और दूसरा भाई उमर भाई के दावत पे आए हैं। हम आपको बुनेर का सबसे खूबसूरत इलाका डाकसर आपको दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिए। और हमारे दोस्त जाहिद, उस्मान और शफीक भी मेरे साथ है, तो मेरे साथ रहिए और इस व्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। रास्ते का डिटेल भी आपको साथ साथ रास्ते का डिटेल भी बताएंगे, तो मेरे साथ रहिए और इस व्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। आप ये देख सकते हैं इस रास्ते से हम ऊपर जाएंगे। जब उस टॉप पर पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ से वो खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे, तो मेरे साथ रहिए और ये नज़ारे भी आप एंजॉय करें। इस रास्ते से जाएंगे और जब वहाँ पहुंचेंगे तो वहाँ से भी आपके साथ वो अपडेट शेयर करेंगे। आप ये देख लीजिए। असल में यहाँ मज़े की बात यह है कि इनका रास्ता बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। रास्ता बिल्कुल हमवार है और आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ईज़ी इस रास्ते पे जाते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप डाकसर के जितने भी करीब होंगे तो आपको ये हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इस साइड पर आप ये चील के दरख्त देख सकते हैं। ये तंदरों की वजह से बिजली गिरने की वजह से ये इस तरह हो गए हैं। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे मेडोज़ है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हवा भी माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा चल रही है, सारी थकावट दूर कर देती है। आप लोगों को भी हर बार मैं कहता हूँ कि लाजिम अपने आप को टाइम दे दो और बाहर निकलो, ये इलाके देखो। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का फासला रह गया है। मैं आपके साथ ये बात ऐड करना चाहता हूँ, असल में इस जगह की खूबसूरती इन जंगलात की वजह से है। आप इस साइड पे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त है जो इनकी खूबसूरती में इसने इजाफ़ा कर दिया है। और इस के ये हेवी फॉरेस्ट के ड्रोन शॉट्स भी हमने लिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये नज़ारा आप देख सकते हैं और आप खुद फैसला करें कि ये जगह कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। और ये खूबसूरत नज़ारे, और अभी बादल बिल्कुल नीचे आए हैं। कभी नीचे आते हैं तो कभी ऊपर जाते हैं। हम देखते हैं कि वो नज़ारा आपके लिए कैप्चर करें, तो मेरे साथ रहिए। हम अपनी जगह तक पहुंच गए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का फासला है। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से पीछे हमारा मंजिल है, हमारा डेस्टिनेशन है, वहाँ जाएंगे। वहाँ से आपके लिए वो पूरा व्लॉग, वहाँ की खूबसूरती आपके साथ शेयर करेंगे। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि बादल बिल्कुल नीचे आए हैं और यहाँ पर आप रात भी गुजार सकते हैं, क्योंकि ये कॉटेज बने हैं ये खास कर टूरिस्ट के लिए। तो ये नज़ारा एंजॉय करें। Finally, we reached our destination, and now you see the beauty and the greenery of my backside. You also see the meadows. आप पीछे देख सकते हैं ये meadows और ये खूबसूरत इलाके। हम आपको भी दावत देते हैं। इस जगह तक आपको पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे चाहिए छगरी से, और आप बिल्कुल इजीली डाकसर पहुंच जाएंगे, क्योंकि बादल आप नीचे देख सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तारी से ये बादल जा रहे हैं। और उस साइड पर भी
बहुत बेहतरीन मेडोज़ है इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। हम वहाँ कैंपिंग भी करेंगे, वो शॉट भी आपके साथ शेयर करेंगे और ड्रोन शॉट्स भी लेंगे। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि अपने आप को टाइम दे दिया और बुनेर के ये खूबसूरत इलाके विज़िट करें। यहाँ हम चाहते हैं कि बुनेर में टूरिज़म आम हो जाए और हम खासकर बुनेर को प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे साथ भी दोस्त भी आए हैं, वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में मशगूल है। आप आइए और इस नज़ारे को एंजॉय करें। बिल्कुल हम बादलों के ऊपर और आप देख सकते हैं नीचे बादल, ये खूबसूरत नज़ारे। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस व्लॉग को शरीक करें ताकि हमारे इलाके प्रमोट हो जाए। और जितने भी बुनेर के व्यूवर्स हैं उनके हक़ में भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने इलाकों को तवज्जो दे ताकि बाहर दुनिया को हमारे अमन और खूबसूरती का ये पैगाम आ जाए और वो देख ले कि बुनेर कितना खूबसूरत है। और आपको मालूम है कि बुनेर मेहमान नवाजी में पूरी केपी में मशहूर है और हम चाहते हैं कि टूरिज़म में भी मशहूर हो जाए। ये देख ले जी। यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ हर टाइम बारिश होती है, तो इस वजह से हमने पहले कैंपिंग कर दिया है, तो इस वजह से कोई मुश्किल नहीं है। और ये इस बात की भी डर लग रही है क्योंकि यहाँ पर आसमानी बिजलियाँ ज़्यादा गिरती ही। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं ये दरख्त, ये आसमानी बिजलियों की वजह से इस तरह हो गए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो अपने साथ वो चीज़ें भी साथ लाए जो आपकी सेफ्टी के लिए मौजूद हो और आपने एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करना होगा क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है। और इस वजह से अपना ख्याल रखिए और इस यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए।